नए नए सभी गाने उसमें उसमें हैं जिसके साथ आप गा सकते हैं। म्यूज़िक की एक बहुत ही बढ़िया ऐप्स डेवलप किया हुआ है। हम IKL नाम से उसको लोगों के सामने ला रहे हैं और इसके जन्मदाता हैं हमारे छोटे भाई संजय चितड़े, जिसमें सोनू निगम जी, मैं, शमीर टंडन जी और माला सेकरी, हम लोग पैनल पे हैं। बहुत अच्छा ऐप्स है ये, कराओके बेस्ड है, जिसके ऊपर आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको जो पसंद गाना है वो डाउनलोड करके और खुद को उसमें आप पिक्चराइज भी कर सकते हैं और आप इसको भेज सकते हैं लोगों तक। और आपको जो शौक़ है गाने बजाने का, मुझे लगता है कि 100 में से 5-7% लोग ही होंगे जिनको गाना बजाना पसंद नहीं होगा, वरना नेचुरल प्रोसेस में है इंसान के गाना बजाना। तो ये बहुत बड़ा ये बन गया है ये ऐप्स, जो दुनिया भर के लोगों को इसका मज़ा, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने आप को रिकॉर्ड करना गाने के साथ, और मेरे ख्याल से पुराने नए सभी गाने उसमें हैं जिसके साथ आप गा सकते हैं। जैसे कराओके के जो सिस्टम आप घर में लगाते हैं, गाना उसमें लिखा हुआ आएगा, रिकॉर्ड ट्रैक आएगा जिसके साथ आप गा सकते हो, अपने आप को शूट भी कर सकते हो उसमें। कहीं जाने की बजाय घर में आपकी ज़िंदगी में आपके मोबाइल के ज़रिए आप अगर बाथरूम सिंगर है या घर में बैठे हुए हैं, दोस्तों में बैठे हुए हैं, कहीं घूम रहे हो, तो ख़ुद को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उसके लिए किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, जैसे रिकॉर्डर है या और कुछ है, कागज़ है जिस पे लिखा होता है गाना, इन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग फिर जैसे IPL होता है, जैसे स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे, या फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे, या गांव खेड़े से लेके समझ लीजिए शहरों तक अपने गाने को पहुंचा सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से पहली बार दुनिया के सामने आ रही है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि संजय ने इतना ये खूबसूरत ऐप्स बनाया जिसमें हम लोग भी इन्वॉल्व रहे, मैं, सोनू। तो जाहिर है लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आपने भी ये ऐप यूज़ किया है, कितना आसान है ये? मैंने किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ेदार है वो। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको छू कर तेरे मन को मैंने गाया, लिरिक्स भी आ रहे थे और ट्रैक भी आ रहा था, और बड़ा और उसमें अपने आप को प्रेजेंट करने का जो एक मज़ा आता है लोगों को, कि मैं भी टीवी पे दिख रहा हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ये मेरी पूरी मुझे उम्मीद है। सर ये कितनी लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं? दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में आएगा। अभी तक तो हम समझ लीजिए हिंदी, मराठी या इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें होगा, और इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश गाने भी होंगे, अमेरिका में भी होगा, इंग्लैंड में भी होगा, जहाँ जहाँ जो लैंग्वेजेस है, साउथ में होगा, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, तो सारी लैंग्वेज में होगा। यूनिवर्सल है ये, और कंपटीशन भी होगा, इसमें हम लोग जज करेंगे कौन अच्छा गाया है। अच्छा, अगर कंपटीशन की बात करें तो इसके अंदर लाइक 4 डिफरेंट सेशन है जहाँ पर स्कूल बच्चे, कॉलेज बच्चे जब गाने वाले, ये किस लेवल पे कंपटीशन को देखा जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी तो ऑडिटियन मोड है कि जैसे लोगों को इसकी मालूमात हो जाएगी तो इसकी लेवल तो बहुत बढ़ने वाली है, तो इसका इंतज़ार करने वाले लोग, जैसे
आईपीएल का इंतज़ार करते हो आप, इसका भी करने वाले हैं। इसको थोड़ा अभी बच्चा है, इसको थोड़ा सा क्रॉल करने देना चाहिए, थोड़ा चलने देना चाहिए, फिर दौड़ेगा अपने आप। ओके, थैंक यू। एक्चुअली मेरी बीवी ने चुने कपड़े मेरे लिए। मैं एक जैकेट लेकर आया था, लाल जैकेट मैंने पहन लिया मेरी मर्ज़ी के अनुसार, पर मैं जब यहाँ घुस रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं पहनता, तो वाइट शर्ट वोट पहन। सर अभी बात की गई कि म्यूजिक में काफ़ी वर्ड यूज़ करते हैं गंदे गंदे, आपको नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि इस तरह का कुछ गाना या ऐसे वर्ड कानून बनाना तो सही बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हमें ये हक हो कि हम कुछ भी चाहें कह सकें, और हम कुछ भी चाहें ना सुन सकें, ये भी बात है, हमें ये भी हक होना चाहिए। पर हकों के साथ में फ़र्ज़ भी होते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ा था, विद एवरी राइट कम्स अ ड्यूटी। ड्यूटी इज़ नॉट टू हर्ट पीपल, ड्यूटी इज़ नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूँ कि अगर रोकना है तो अब्यूज़िव लैंग्वेजेस जो इंटरनेट पे या किसी के धर्म को गाली पड़ रही होती है, यहाँ से हिंदू गाली दे रहे मुसलमान को, मुसलमान गाली दे रहे हिंदू को, पागलपन चल रहा होता है, इसकी माँ उसका बहन सब, वो भी गंदी बात है। मैं सोचता हूँ उतना अगर रोक सके रोके, बाकी तो जिसको जो सुनना है सुने, जिसको जो देखना है देखें। किसी को अच्छी फिल्में देखनी, धार्मिक जय संतोषी में, तो वो देखे, जिसको पॉर्न देखना है वो पॉर्न देख तो देख ही रहा है। तो ऑडिटिंग के बारे में बात करें जी, जो ये ऐप में है, आपको क्या लगता है कंपटीशन अगर होता हो तो इसमें ये ऐप कितना एक अच्छे सिंगर को हेल्प कर सकता है और एक बुरे सिंगर को हेल्प कर सकता है? बेसिकली ये मस्ती के लिए ऐप है। IKL जो इंडियन कैरोके लीग बना रहे हैं, म्यूज़िक ही जो ऐप है वो एक ऐसा ऐप है जिसमें लोगों को अपने फ़ोन पे कैरोके गाने का मौका मिलेगा, और प्रीमियम पे एंटेरिस नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है उससे जुड़ के गाने को सुर में लाया जा सकता है काफ़ी। तो ये एक फ़न ऐप है जिसको मेरे दोस्त संजय चितले इन्होंने इसे कंसीव किया है। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं उनकी हर जो उनकी सोच है उसके साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये म्यूज़िक की जो ऐप है IKL लीग जो बनने वाली है, ये लोगों तक पहुँचेगी, और अलग किस्म का म्यूज़िक में सबको मज़ा आता है गाने बजाने में, और अगर अपनी आवाज़ को अच्छी तरह सुन लेंगे तो और मज़ा आएगा। ओके, सोनू जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होगा प्रोसेस जब हम बात करते हैं कंपटीशन की, इतने सारे वीडियो, इतने सारे ऑडियो आएंगे, सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ आवाज़ें होंगी, उससे ढूंढना, क्योंकि ये करोड़ नंबर ऑफ करोड़ की बात कर रहे हैं हम, कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, हाँ, ये की बात कर रहे हैं। संजय चितली बताएंगे इस बारे में, क्योंकि इस बारे में उनकी सोच है। मैंने कहा जैसे मैं तो उनका दोस्त हूँ, उनके भाई होने के नाते मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, पर इस बारे में ये पूरा जो प्रोसेस है ये संजय चितली जी को ज़्यादा पता है, तो आप उनसे सवाल पूछे इस बारे में। ओके सोनू जी, ब्रांड एम्बेसडर बने आप, ब्रांड एम्बेसडर हैं, फेस हैं इसका, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। मैं दोस्त हूँ उनका। हाँ, तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, किसी ब्रांड का हिस्सा बन रहे हैं, और खास करके वो ब्रांड जो संगीत से जुड़ा हो। हाँ, इसमें हम लोग ये नहीं कह रहे, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम लोगों को म्यूज़िक सिखा नहीं रहे, लोगों को म्यूज़िक एंजॉय करने के लिए साधन देंगे। लोग पढ़ के कभी कभी, जैसे मुझे भी हर गाने लिरिक्स नहीं आते, ट्यून पता होती है, लिरिक्स नहीं आते। अब गाने हाथ में हो और आप फ़ोन पे देख के गा रहे हैं और फिर एंटेरिस को ऑन करते हैं तो फिर आपकी आवाज़ सुर में भी आ जाती है। तो ये एक मस्ती वाला ऐप है, और इसका मैं एम्बेसडर ना कहें, मैं सिर्फ इनके संजय चितली जी के साथ में इनके साथ में खड़ा हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम, द पीपल हु आर बिहाइंड दिस म्यूज़िकी ऐप, और कोशिश ये रहेगी कि लोगों तक ये ऐप पहुँचे और लोग से पूरा फायदा उठा पाए। सर पहले आप स्टेज से जाके सिंगर को ढूंढते थे रास्ते पे, लेकिन अभी ये ऐप के जरिए कितनी आसानी हो गई। मुश्किल काम है, संजय चितले करेंगे, उनको ज़रा आता है। थैंक यू।